मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मैं श्रीमान पूरन चंद जोशी जी को। जोशी जी आज रामलीला का अंतिम दिवस है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पूरी जोश से, जितनी ताकत आपके पास है, अगर भगवान राम इस समय हमारे बीच में हैं, तो यहाँ अगर अयोध्या में भी हैं या लंका में भी हैं, तो हमारी आवाज उनको सुनाई दे। बोलो सियापति रामचंद्र की शाबाश। आदरणीय रामलीला कमेटी जमनिया के अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय और इस रामलीला कमेटी के सामने से और पीछे से, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो भी लोग जहां से भी इस रामलीला को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी सज्जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, रामलीला कमेटी जमनिया ग्राम सभा जमनिया की है और संभवतः ग्राम जमनिया हमारे ब्लॉक का संभवतः सबसे बड़ी ग्राम सभा है। और जितनी बड़ी ये ग्राम सभा है, उतना ही बड़ा इसके नागरिकों का, इसके लोगों का दिल भी है। कितना बड़ा दिल है, चाहे वो इसके पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हमारे नाती पोते जो भी हैं, बहुत बड़े दिल के हैं। पिछले लगभग 60 साल से मैं देख रहा हूं, हर कोई फंक्शन कला के क्षेत्र में, पांडव लीला यहाँ पे हो रही है, लगातार रामलीलाएं यहाँ पे हो रही हैं, पाती मेले यहाँ पर हो रहे हैं, अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनको करने के लिए जमनिया गांव में भारतीय सेना के तीनों अंगों के सदस्य, चाहे वो भी ऑन सर्विस हैं या रिटायर्ड हैं, उनका सहयोग है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनका सहयोग है। पुलिस का सहयोग है, अर्धसैनिक बलों का सहयोग है, और उसके अलावा जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या घर में खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रत्येक जमनिया वासी का इस मंच पर सहयोग है। और आपके सहयोग से ही ये जो लीला हम देख रहे हैं, ये संपन्न हो पा रही है। और मैं तहे दिल से जमनिया के एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का कोटि कोटि नमन करता हूँ। मित्रों, जमनिया में जहां एक से एक बहादुर सैनिक हुए हैं, एक से एक बहादुर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लोग हुए हैं, सरकारी कर्मचारी हुए हैं, प्राइवेट लोग या नौकरशाह, हर साइड से इन लोगों ने जो इसमें बहादुरी दिखाई है, उसी प्रकार कला के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पे हमारे श्रीमान स्वर्गीय पदम सिंह मां साहब जैसे, बचे सिंह मां साहब जैसे, दीवान सिंह मां साहब जैसे जहां बहुत ही पहुंचे हुए गुरुजन हुए हैं, वहीं हमारे बादरदा जैसे, वहीं हमारे भुरदा जैसे, वहीं हमारे बालीदा जैसे, वहीं हमारे पांडव लीला के अर्जुनदा जैसे बड़े बड़े कलाकार भी हुए हैं। और बड़े बड़े हमारे राजमिस्त्री यहाँ पर हुए हैं और बिजनेसमैन हुए हैं, हमारे आनंदा अध्यक्ष महोदय जैसे। तो सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। मित्रों, मैं आज सुबह से ही व्यस्त था। सुबह आज मैं 10 बजे जागेश्वर में था, उसके बाद चितई गोयल में था, उसके बाद कसार देव में था, अभी 7 बजे यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे आमंत्रित किया गया था। तो मैंने सभी जगह, जागेश्वर में भी, चितई गोयल में भी और कसार देवी में भी, आप सबके लिए, पूरी रामलीला कमेटी के लिए और पूरे गेवाड़ क्षेत्र के लिए प्रार्थना की कि हम सबको सद्बुद्धि दें, सद्मति दें, हमें समृद्ध बनाएं और संपन्न बनाएं, हमें यशस्वी बनाएं, तेजस्वी बनाएं और विजयी बनाएं हमें, ताकि हमारा नाम आगे और निरंतर आगे बढ़ता ही जाए। मित्रों,
मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये मंच नहीं, ये भगवान राम का दरबार है और दरबार में मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, न कोई पॉलिटिकल बात करूंगा, न कोई अन्य बातें करूंगा, लेकिन बात किसकी होगी? केवल भगवान राम की होगी। आप लोग समझते हैं कि हम जो नीचे बैठे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो कलाकार यहाँ बैठे हैं या जो पीछे यहाँ पे पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं है, ये जीरो है, जीरो। क्यों जीरो है? जब तक आप सब यहाँ नहीं होंगे तो इनका मेकअप क्या करेगा, इनका अभिनय क्या करेगा, इनकी कला क्या करेगी यहाँ पर, ये खाली यहाँ स्टेज में क्या करेंगे? तो आपकी मेहरबानी से, ये मेरी माताएं, मेरी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे मेहमान, आप सब लोगों की वजह से ही ये कार्यक्रम सफल होता है। अगर किसी भी कार्यक्रम में, चाहे बारात में दर्शक न हो, ये रामलीला में न हो, श्रीमद् भागवत कथा में न हो, शिव पुराण में न हो, मेले में न हो, दर्शकों के बिना ये सब शून्य हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद आप दर्शकों को मेरा और प्रणाम है। अब बात आती है भगवान राम की। आप लोगों ने भगवान राम का नाम लिया, कैसे लिया? काम में बिजी रहते हैं, कोई गाय में, भैंस में, खेत में, नौकरी में, हम नहीं ले पाते, लेकिन आपने क्या बोला? अरे जमणी में रामलीला है यार, हेटो। रामलील मतलब राम का नाम लिया ना, तो आपको पुण्य मिला। अरे हिटो तुमले हिटला रामलील में, अरे तुमले हिटला क्या, आप भी चलोगे रामलील में? अरे आज रामलील में बहुत बढ़िया है यार, आज रावण बहुत बड़ी पार्ट खेलो, आज सीता बहुत बड़ी पार्ट खेलो, आज रामलील ये तो बढ़िया है, फलान जगह रामलील है, जमणिया भले, यानी कि बार बार आपने क्या किया? राम का नाम लिया। तो आप कितने बड़े पुण्य के भागी बने। तो इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर भव उतर ही पारा। तो हम भगवान राम का नाम लेकर के अपना काम करते हुए, अपनी खेती करते हुए, स्कूल चलाते हुए, गाय भैंस पालते हुए, मजदूरी करते हुए भगवान का नाम लेते रहें, तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। और मैं इसी के साथ ज्यादा समय न लेते हुए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और या इससे पहले जितने लोग पिछले 10 दिन से आए, चौखुटिया, द्वाराहाट, पंडुआ खाल से लेके सभी क्षेत्र के लोग जो आज बैठे हैं या जो पहले यहाँ बैठ के चले गए हैं, उन सभी लोगों का इस भगवान राम के दरबार से पूरा अभिनंदन, नमन और बहुत धार्मिक और हार्दिक उनको बधाई देता हूं कि उन लोगों ने आकर के हमारे रामलीला की शोभा बढ़ाई, और इसलिए उन सभी को मेरा नमन है। और अंत में मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुखी रहें, जहां भी रहें सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यशस्वी हों, तेजस्वी हों और विजयी हों। मेरे साथ फिर एक बार, जितना आपने 10 दिन में खाया है, जो एनर्जी जमा हुई है, जोर से बोलेंगे, बोल मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र की।